नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे सचिवालय भर्ती 2026 के बारे में। अगर आप भी यहाँ पे सचिवालय डिपार्टमेंट यानी कि एक तरीके से सेक्रेटरीट में यहाँ पे वैकेंसी के लिए आवेदन करने के इच्छुक है, सरकारी नौकरी चाहते हो 2026 में, तो ये वैकेंसी अप्लाई कर देना। यहाँ पे इसके रिगार्डिंग 2 महीने पहले ये वैकेंसी यहाँ पे एक तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म इसके भरने स्टार्ट हुए थे, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पे इसके पोस्टपोन कर दिए गए थे। फिर से ये वैकेंसी एक्टिवेट हो चुकी है। इसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म की जो डायरेक्ट लिंक है या फिर मैं बात करूँ ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका भी यहाँ पे लिंक शेयर करूंगा। साथ ही यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको इस बार इस वैकेंसी में ऑफिस अटेंडेंट के पदों पे जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें आप कैसे सिलेक्ट हो सकते हो, वो भी बिना किसी कंपटीशन के। 9200 पदों पे ये वैकेंसी है। साथ ही साथ सीधी भर्ती है, एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट नहीं किया जाएगा। ऑफिस अटेंडेंट के पद के लिए, सुपरवाइजर वाले पद के लिए या फिर अलग से जो 1-2 पद और है वहां पे आपका जो एग्जामिनेशन होगा उसमें क्या स्कीम रहने वाली है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ध्यान रखिए, इसमें कलर ग्रेड सेकंड और ऑफिसर के पद भी रहने वाले, तो उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे बात की जा रही है सचिवालय विभाग भर्ती 2026 के बारे में। 9200 वैकेंसीज है, जिनमें यहाँ पे मोस्टली वैकेंसीज आपको एमटीएस वाली दिखेगी, जहां पे एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं किया जाएगा। नंबर 1 और 2 वैकेंसी जो है कलर की और ऑफिसर वाली, उसमें आपका टेंटेटिव एग्जामिनेशन है, जिसका यहाँ पे मैं आपको स्कीम सबसे पहले समझा देता हूं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको अच्छी खासी रैंक वाली पोस्ट चाहिए तो आपको ये दोनों वैकेंसीज के लिए एग्जामिनेशन पास करना रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शन वाइज में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, इस पे अगर आपकी पकड़ है थोड़ी सी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहने वाले। रीजनिंग और मैथ में अगर अच्छी खासी आपकी पकड़ है 45 क्वेश्चन है टोटल मिला के, और मार्क्स भी आपके 45 ही रहने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपसे जनरल हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहने वाले हैं। और सबसे लास्ट में जो यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज रखी गई है, तो आपको कंप्यूटर फील्ड में अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है तो वो आपके वहां पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। ध्यान रखें, यहाँ पे अगर आप ये पेपर पार कर लेते हो तो सेकेंड में आपका यहाँ पे टियर सेकंड में स्किल टेस्ट लिया जाएगा, कंप्यूटर स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट आप उसको कह सकते हो। यहाँ पे ये एक तरीके से क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो टाइपिंग स्पीड इसमें सबसे ज्यादा मायने रखने वाली चीज है। हिंदी इंग्लिश की आपको 25 और 30 वर्ड पर मिनट रहनी चाहिए टाइपिंग स्पीड। तो 15-15 मिनट का यहाँ पे आपको टाइपिंग स्पीड करने का मौका दिया जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, जहां पे आपकी ये वर्ड पर मिनट या फिर जो एक्यूरेसी के साथ में अगर रहती है तो कहीं ना कहीं 40-50% के आसपास आपको लाना जरूरी होता है स्किल टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है। आवेदक अपना आवेदन पत्र ऑफिशियल वेबसाइट या संबंधित विभागीय वेबसाइट पर 27 मई 2026 तक जमा करवा सकते हैं। ऑफलाइन यहाँ पे नहीं रहेगा, ऑनलाइन माध्यम रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे सचिवालय विभाग भर्ती 2026 से रिलेटेड जो सिलेबस है, जो पेपर स्कीम मैंने आपको बताई है, उसके रिगार्डिंग सिलेबस यहाँ पे इसमें डाला गया है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके चेक कर लेना सिलेबस को। ध्यान रखें, यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हर एक कैंडिडेट को मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं, 10+2 एसएससी सीजीएल लेवल का पेपर नहीं रहेगा, 10+2 लेवल का रहेगा। थोड़ी बहुत तैयारी में आप यहाँ पे क्लियर कर जाओगे। अगर आपने यहाँ पे 12th क्लास पास कर रखी है तो कलर ग्रेड सेकंड के लिए आप एलिजिबल हो। वहीं अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप एक तरीके से सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। 10th क्लास वाले एमटीएस कैटेगरी के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर देना। कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। पहली मेरिट लिस्ट में नाम तब आएगा जब आपके मेरिट लिस्ट में कम से कम 65% या 70% के आसपास मार्क्स होंगे। तो थोड़ी बहुत तैयारी आपको रखनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे 40 साल मैक्सिमम है और मिनिमम यहाँ पे 18 साल रखी गई है। अगर बात की जाए इंडिविजुअल क्लर्क और ऑफिसर वाली पोस्ट के लिए तो वहां पे मिनिमम एज क्राइटेरिया 21 साल रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो गिवन है सैलरी वो यहाँ पे 2025 के हिसाब से 26 में अलग यहाँ पे टीएडीए अलाउंसेस जो भी नया वेतन आयोग के द्वारा लागू किया जाएगा उसमें वेतन भत्ते भी थोड़े बहुत इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखें, 27 तारीख के बाद में 3 दिनों का आपको करेक्शन का विंडो ओपन रहता है, तो वहां पे करेक्शन भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए वैकेंसी मोस्ट अपकमिंग वैकेंसी है, जब भी जानकारी मिलेगी और बता देंगे।